कि कांग्रेस के इस कार्यकाल में काम हुआ है। कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट, उगाही के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र की भी वही दशा है। प्रत्येक स्कूल से बाल बाड़ी का पैसा गबन कर बंदर बांट कर दिया गया, जिसकी जानकारी हमारे पत्थलगांव के स्थानीय विधायक महोदय को और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री एवं हमारी डीडीसी आरती सिंह जी को भी पता चला। उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया और अपनी नाराजगी भी जाहिर की, और उन्होंने ये भी कहा था कि इस पर कड़े कदम उठाए जाएंगे और जांच उपरांत दोषियों के ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। आज तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज। आज आम जनताओं के बीच हम आए हैं और यहाँ के पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र की जनताओं की क्या मूड है, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या करें। हमारे साथ कांग्रेस के, बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है, क्या नए काम हुए हैं। आइए हम जानते हैं इनके। पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र की आम जनताओं के बारे में राय जानने के लिए हम इस बीच पहुंचे हैं। पत्थलगांव के रेस्ट हाउस में हैं और यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेताओं हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या किस तरीके के यहाँ के काम हुए हैं। आइए जानते हैं मेरे साथ क्या काम हुए हैं, बताइए। जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, इस क्षेत्र में विकास के नाम पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ वादे ही हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ के जो विधायक हैं, मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि आप रायपुर जाते हैं तो किस क्षेत्र से जाते हैं? आम जनता को इस विषय में जानकारी दे दें ताकि उसी सड़क से आम जनता रायपुर जाए, क्योंकि यहाँ से जो रायपुर की सड़क है, यहाँ से हाटी तक की बहुत बदहाल स्थिति में हो गई है। और भूपेश बघेल जी अभी विकास यात्रा निकाले थे, अपना सबसे गोठ मुलाकात का जो कार्यक्रम कर रहे थे, उस टाइम में 165 करोड़ का शायद सौगात देके गए थे रायगढ़ जिला के लिए, सड़कों के लिए। अभी तक काम के नाम पर कुछ नहीं दिख रहा है। जो ठेका कंपनी काम कर रही है वो शायद सुनने में आया है कि इस राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री के दोस्त की कंपनी है, वो मनमानी रवैये से काम कर रही है। आम जनता परेशान है, सड़क नाम का चीज़ नहीं बचा है। यहाँ से लेके आप हाटी तक जाइए, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई है। रही बात हमारे पत्थलगांव क्षेत्र की बात, तो स्थानीय विधायक ने वादा किया था चुनाव से पूर्व कि हमारी सरकार बनेगी, मैं विधायक बनूंगा तो मेरा पहला प्राथमिकता जिला होगा। पर मेरे को लगता है कि टिकट के लोभ में वो जिला की मांग आज तक मुख्यमंत्री के समक्ष रखे ही नहीं। आज तक इस क्षेत्र को विधायक ने ऐसी कोई सौगात नहीं दिलाई जिससे इस क्षेत्र की जनता ये कह सके कि कांग्रेस के इस कार्यकाल में काम हुआ है। कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट, उगाही के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र की भी वही दशा है। आए दिन यहाँ चोरी डकैती, दिन दहाड़े बाइक ले जाना, और पुलिस प्रशासन मौन बैठी हुई है, शासन प्रशासन पूरा मौन बैठा हुआ है। क्योंकि एक छोटी सी बात मैं रखना चाहता हूँ, अगर इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि एक्टिव नहीं होगा तो शासन प्रशासन एक्चुअल में ढीली रहेगी। और रामपुकार सिंह जी का निष्क्रियता ही है कि आज ये क्षेत्र इतना बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। लोगों का सीधे आरोप है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी और भ्रष्टाचार, इस तरीके से इनका आरोप है। हम इन्हीं आरोप पर इनका भी कांग्रेस पार्टी के है कार्यकर्ता हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने जो आरोप लगाया क्या सही है। मैं अपने क्षेत्र की एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी द्वारा एक योजना चालू की गई थी शिक्षा क्षेत्र में, जो बाल बाड़ी कहा जाता है। और बाल बाड़ी योजना हमारे ग्रामीण अंचल में एक बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन एक भ्रष्ट अधिकारी द्वारा हमारे पत्थलगांव ब्लॉक में 104 स्कूल जो बाल बाड़ी के अंतर्गत लेकर प्रत्येक स्कूल से बाल बाड़ी का पैसा गबन कर बंदर बांट कर दिया गया, जिसकी जानकारी हमारे पत्थलगांव के स्थानीय विधायक महोदय को और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री एवं हमारी डीडीसी आरती सिंह जी को भी पता चला। उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया और अपनी नाराजगी भी जाहिर की, और उन्होंने ये भी कहा था कि इस पर कड़े कदम उठाए जाएंगे और जांच उपरांत दोषियों के ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। आज तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जबकि पत्थलगांव में शिक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री प्रेम साह टेकाम जी का आगमन हुआ था। तिलकिला में कुछ वो अपने सामाजिक कार्यक्रम के लिए आए थे, जिसमें हमारे कुछ पत्रकार बंधु भी थे और पत्थलगांव के कुछ समाज सेवी भी आए थे, और उनके सामने भी हमारे द्वारा प्रेम साह टेकाम जी को ये आवेदन दिया गया था और शिकायत पत्र के द्वारा दिया गया था पूरे एविडेंस के साथ, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ नहीं किया गया। तो इन सब जो क्रियाकलापों का क्या सार निकलता है? क्या एक बीआरसी जो बंदर बांट करता है, भ्रष्टाचार करता है, क्या वो मंत्री लेवल तक लेके जाता है पैसा? कि आज हमारे प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक जिस एक बीआरसी के ऊपर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उसके ऊपर कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या हमारे विधायक साहब की कोई रिस्पेक्ट नहीं है? क्या उनकी नाराजगी का कोई वैल्यू नहीं है? आप किसी कांग्रेसी से इस बात को पूछिए और बुलाइए उनको। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर इनके भ्रष्टाचार को लेकर ये मुखर रहते हैं और
ज़्यादा तरीकों को देखा जाए तो भ्रष्टाचार को बारे में बोलते हैं। आइए हम जानते हैं, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता है, जानते हैं कि भ्रष्टाचार और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से भ्रष्टाचार फैली और क्या कहना चाहते हैं ये पर, बताइए। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं ऋतिक गर्ग, मैं एक पत्थलगांव विधानसभा का सतत कार्यकर्ता हूं और हमारी मांग यही है कि जब से हमने सपना देखा है कि हम पत्थलगांव को जिला बनाना चाहते थे, लेकिन सरकार आते गई जाते गई। 15 साल रमन सरकार रही, 5 साल अब भूपेश सरकार को भी होने वाले हैं, लेकिन इन्होंने वादे के अलावा और कुछ भी नहीं किया। इन्होंने धोखा दिया कि हम आपको जिला बना कर देंगे और हमारी पहली प्राथमिकता जिला रहेगी, और उन्होंने जिला नहीं बनाया। लेकिन हम इस बात को एक बार के लिए सह भी जाएं तो यहाँ पे बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। लोगों का लगातार पलायन हो रहा है। यहाँ के गरीब मजदूर आदिवासी के बच्चे गोवा जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, वहाँ पे उनके साथ बंधुआ मजदूरी वाला कार्य हो रहा है। उनको बिल्कुल विकास नहीं मिल पा रहा है और लोगों की जमीन हड़प ली जा रही है। और ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि विधायक साहब मौन हैं। आज हमारे तहसील कार्यालय में इतनी घूस क्यों हो रही है? और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कांग्रेस के शासन में हो रहा है, ये बीजेपी के शासन से होता आ रहा है कि घूस रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज बताइए, आज ये घूसखोरी जो चल रही है ये किसी न किसी के संरक्षण में ही चल रही है। अगर संरक्षण नहीं मिलेगा तो अधिकारी की क्या मजाल कि वो किसी से घूस ले सके। आज हमारे अक्टूबर में ये एक महिला का एक्सीडेंट हुआ था, पालीडी ग्रामवासी महिला का, तो उन्हें कहा गया कि उनकी बच्ची को नौकरी दी जाएगी। तो यहाँ के स्थानीय कांग्रेस नेता द्वारा कहा गया कि माँ मितान है तो लड़की को भी मितान की नौकरी दी जाएगी। ये कोई बात हुई? ऐसे किसी से बात करने का कोई लहजा होता है कि आप किसी को मितान की नौकरी देंगे? ये तो एक समाज सेवा का पद है जो लोगों के द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा ग्रामीण अंचल में। और लगातार विधायकों द्वारा मौन रहना हमारे क्षेत्र को काफ़ी पीछे कर रहा है। हमारे पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में छात्रों की समस्या को लेकर हमेशा से मुखर रहे हमारे विद्यार्थी परिषद के लोगों के द्वारा, इनके द्वारा हंगामा करके, प्रदर्शन करके उनको समस्या का निजात समय समय पर किया जा रहा है। आइए उनसे जानते हैं कि पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से छात्रों की समस्या कहाँ तक है और क्या उनकी समस्याओं के अवगत इन लोगों के द्वारा करवाई गई है। हमारे साथ गुलशन पांडे है, पूर्व छात्र। गवर्नमेंट में हमने यहाँ ITI है, वहाँ कंप्यूटर का बहुत कमी था, तो इसके खिलाफ हमने विधायक जी को, सांसद जी को हमने कंप्यूटर के लिए अपन वहाँ ज्ञापन दिए थे। इसका मांग भी पूरा हुआ। तो उसके बाद हमने विधायक जी के पास, कांग्रेस के विधायक जो राम पुकार जी हैं उनके पास अपन गए, तो उसके बाद उनके पास गए तो आज तक कंप्यूटर वहाँ है नहीं। जो ITI के जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ कोई कंप्यूटर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये बोला जाए तो रोड की स्थिति बोला जाए, यहाँ प्रकाश हाई स्कूल है जहाँ रोड की ऐसी स्थिति है कि जगह जगह पर कुआं खाई जैसा दिखने को आ गया है। कभी ट्रक फंस जाता है, कभी स्टूडेंट जाते हैं तो कीचड़ छिटक जाता है। तो ये बहुत ही गंदा स्थिति है रोड की। और मैं ठाकुर शोभा सिंह कॉलेज की बात करूं तो वहाँ आने जाने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, कई ऐसे हैं जो कि रोड की स्थिति देखकर कॉलेज आना चाहते नहीं हैं। और वहाँ शिक्षक की बात करूं तो ठाकुर शोभा सिंह कॉलेज में एक भी ऐसे मतलब कई विषय है जिसमें विषय के शिक्षक नहीं है, अतिथि शिक्षक बुलाया जा रहा है। और मैं यहाँ की विधायक कॉलोनी की बात करूं, वार्ड क्रमांक 12 में, तो वहाँ गेटबाल जो नगर पंचायत द्वारा लगा गया है, दिन प्रतिदिन वहाँ घटना होती जा रही है। अभी 2 दिन पहले की बात करें तो वहाँ गाय फंस चुकी थी, और 2-4 दिन पहले और बात करें तो वहाँ गाड़ी फंस जा रही है। वहाँ पर इतना अच्छा विधायक जी का क्या है, वहाँ पोस्टर लगा हुआ है, विधायक निवास लगा हुआ है, लेकिन आज देखें तो वहीं नीचे में देखा जाए तो गेटबाल की स्थिति ऐसी है कि दिन प्रतिदिन दुर्घटना हो ही रही है। अभी कुछ दिन बात करें तो नाली बनाकर छोड़ दिया गया है, वहाँ गाय फंस चुकी थी। नगर पंचायत में फ़ोन कराकर बहुत मुश्किल में वो गाय को निकाला गया है। और यहाँ की बात करें तो आत्मानंद स्कूल की बात करें तो 1 साल हुआ नहीं है स्कूल का, और अभी वहाँ का फॉल सीलिंग झड़ गया है, वहाँ का छत गिरने को आ गया है। तो स्टूडेंट में अगर पढ़ते पढ़ते अगर वहाँ से अगर छत गिर जाता है तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी, हमारी कहना है। यहाँ का विधायक क्या इसका जिम्मेदारी लेते हैं?
कि आपने देखा यहाँ पर कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी की पार्टी की तरफ के विभिन्न के आरोप लगाए गए थे और यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के लोगों ने भी यहाँ पर जो समस्याएं थी और उनके निराकरण की बात कही गई थी। हमारे साथ अभी और वरिष्ठ पत्रकार श्याम चौहान जी है, उनसे भी जाने कि यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है और विभिन्न तरह के इन लोगों का भी आरोप रहता है कि इनके तरफ से भी धरना प्रदर्शन किया जाता है सड़क लो हो या जिला को लेकर। और यहाँ की एक समस्या और भी है कि यहाँ के जो युवाओं है सड़क खराब होने की वजह से शादी विभाग में भी रुकावट आती है। आइए जानते हैं उनसे कि क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। रही बात विकास का, तो विकास साफ तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी सत्ता पक्ष आए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या जनता कांग्रेस हो, अगर कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो विकास का कार्य जरूर करता है। फिलहाल क्षेत्रीय मुद्दे पे जो भी विकासशील जो कार्य होने चाहिए वो मुद्दा उठता जरूर है, जो कार्य नहीं होता। पर सरकार, कोई भी सरकार हो, ये हमेशा चाहती है कि विकास हो, कोई भी नहीं चाहता विकास ना हो। पर कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो विकास के दायरे से, क्षेत्र से बाहर होते हैं, पर उनको जनप्रतिनिधि जो निधि होते हैं, सत्ता के विपक्ष के, जो विपक्ष के लोग भी लोग होते हैं, उनको ये सत्ता के पक्ष के लोगों को तक ये बात पहुंचानी चाहिए, उन तक सवाल किया जाना चाहिए कि वहाँ तक क्यों विकास नहीं पहुंच रहा है, ताकि सरकार वहाँ तक काम कर पाए। फिलहाल रही बात, कई सरकार आती हैं, कई योजनाएं आती हैं, कई योजना धरातल तक पहुंचकर सुदृढ़ होती हैं और कई योजना धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस पे साफ तौर पे पार्टी को तर्क वितर्क करने के लिए एक मुद्दा मिल जाता है, मुद्दे पे डिबेट होती है, सवाल जवाब होते रहता है। फिलहाल ये मेरा एक तर्क और है कि जो NH-43 है, NH-43 का कार्य चल रहा है। और रही बात इंदिरा गांधी चौक से बिटियाई चौक तक का कार्य जो था, कई बार आंदोलन किए थे वहाँ, ये वार्ड क्रमांक 1 और बिटियाई चौक के निवासी, तो वहाँ पे जो जो पानी की निकासी के लिए जो पाइपलाइन बिछानी थी, उस पे लगातार कई सालों तक अटकलें लगी हुई थी। विभाग और NH के ठेकेदार के बीच में संघर्ष लगा हुआ था, जो अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और वहाँ पे पाइपलाइन बिछ चुकी है और काम, अभी फ़िलहाल बरसात है, बरसात के बाद काम ज़रूर वहाँ पे चालू होंगे। ठेकेदार से भी हमारी बात होती रहती है, चूँकि मैं पत्रकार हूँ और बात हम लोग मुद्दा उठाते ही रहते हैं। कई बार हम लोगों ने मुद्दा उठाया NH को लेकर, कई बार जो वहाँ के लोग संघर्ष करते हैं, जाम की स्थिति बन जाती है, जाम को लेकर वहाँ पे हड़कंप मच जाता है, ग्रामीण सड़क पे उठकर आंदोलन करते हैं। तो ये सारे कई मुद्दे होते हैं जिसमें हम लोग उठाते हैं। और रही बात, कई सवाल जो पत्रकारों के ऊपर ये उठ रहा है कि पत्रकार सवाल नहीं उठाते हैं, क्षेत्र का जो मुद्दा है उनको नहीं उठाते हैं। पत्रकार हमेशा जो उनके नज़र में गड़ता है उस चीज़ को उठाते हैं। और रही बात, जो जनप्रतिनिधि अगर उन तक अवगत कराते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार का घोटाला है या यहाँ पे इस प्रकार की परेशानी है, तो उस चीज़ को सही रूप में पत्रकार उठाते हैं। फिलहाल जो सरकार है उन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं।